गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज क्या रहे कि संकेत ग्लोबल जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी में इंडिकेट कर रहा है, हमारे लिए तो अच्छा एक रिस्पाइट है। क्या एक रिलीफ रैली दिख सकती है? संकेत क्या आज ट्रेडर्स पिक करें? गुड मॉर्निंग प्रियंका। बिल्कुल रिलीफ रैली की उम्मीद तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि भारत पर टैरिफ सिर्फ 10% रहेगा। ऑफकोर्स दूसरे 75 देश भी है, लेकिन हमें तो हमारी ज्यादा चिंता है। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से अमेरिकी बाजार ने रेस्पॉन्ड किया है, परसों अच्छी उछाल हुई। हालांकि कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, लेकिन नेट नेट जो बाकी संकेत आप देखें, अमेरिका में जिस तरह से बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा कोई और बड़े एक्शन लेने देगी नहीं। दूसरी चीज ये कि डॉलर इंडेक्स प्लस 100 के आसपास आ गया, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए और हमारे जैसे भारतीय बाजारों के लिए, इक्विटी मार्केट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा संकेत है। आप देखिए दुनिया भर में सब कुछ बढ़ा है परसों से। गोल्ड लाइफ हाई पर आ गया है, मेटल्स 4% भागे हैं, है ना। लेकिन एक ही चीज है जो नहीं बढ़ पा रही, वो है क्रूड कच्चा तेल। $63 के आसपास है, जो हमारे लिए एक और अच्छा संकेत है कि कच्चे तेल के दाम अगर नीचे रहे तो भारत के लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत है। सो नेट नेट आप सारे संकेतों को मिलाकर देखेंगे, 2 दिनों की जो भी उठापटक हुई है, थोड़ा बहुत कल प्रॉफिट बुकिंग हुई, आज डाउ फ्यूचर्स नीचे, लेकिन संकेत उस लिहाज से अच्छे हैं। अब आइए हमारे अपने संकेतों में। नेचुरल भारतीय बाजार थोड़े से रिकवर तो हुए हैं। नतीजे टीसीएस के हैं, जो लोकल ट्रेडर्स में टीसीएस के नतीजे मिले जुले हल्के से कमजोर, लेकिन कमेंट्री और गाइडेंस उतना खराब है नहीं। और टीसीएस अगर ये कह रहा है कि अगले वित्त वर्ष में हम कम से कम इतना तो बिजनेस कर ही लेंगे जितना इस साल किया है, तो वो भी बड़ी रिलीफ है। तो कमेंट्री में इतनी बड़ी चिंताएं दिखी नहीं टैरिफ वॉर को लेकर, जितना शायद बाजार को डर रहा होगा। 20% स्टॉक ऑलरेडी ऊपर से गिर चुका है। तो मेरा ये मानना है कि ज्यादातर पॉजिटिव संकेतों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, और इसीलिए आपको गिफ्ट 50 में जो एक मजबूती दिख रही 400 450 पॉइंट की, वो बन सकती है आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो आज तेजी दिख सकती है, रिस्पाइट दिख सकता है, तो ऐसे में लेवल्स कौन से रहेंगे ऊपर के जो ट्रेडर्स ध्यान रखें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? देखिए सपोर्ट के लिहाज से 22,400 22,550 गैप से खुलने के बाद ये रेंज होगी जो सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 22,800 से 23,000 की रेंज को एक बार टेस्ट करने की कोशिश बाजार करेगा। हो सकता है उसके आसपास ही इसी रेंज में कहीं खुले और उसके बाद समय बिताए। 23,000 के ऊपर निकलकर टिकने पर बाजार में अच्छी मजबूती और तेजी बनेगी। तो आज क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रियंका, क्योंकि अगर हम 22,800 के ऊपर बंद हो पाते हैं तो अच्छा है, 23,000 के ऊपर बंद हो पाते तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वीकेंड वाली क्लोजिंग है, हफ्ते के आखिरी दिन की क्लोजिंग है, और उसके अलावा 3 दिनों का लंबा वीकेंड है, सोमवार को बाजार बंद भी है। तो एक मजबूत क्लोजिंग बाजार को आज चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 49,900 50,050 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। ऊपर की तरफ 50,750 50,900 कम से कम इतना तो दिखता है। और इसके बाद देखेंगे क्योंकि आज हो सकता है कि मेटल, ऑटो, आईटी जैसे पिटे हुए जो सेक्टर्स है, ऑटो एंसिलरी ज्यादा, वो ज्यादा तेजी दिखाए। तो हो सकता है थोड़े बहुत बैंकिंग शेयरों में, पावर शेयरों में, तेल और गैस शेयरों में थोड़ा सा आज ठंडा माहौल देखने को मिले, ये संभावना है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि संकेत काफी अच्छे हो उस लिहाज से। अगर ज्यादा गैप से न खुले तो खरीदारी का मौका होगा, और बड़े गैप से खुल जाए तो गैप से खुलने के बाद एक जो पहली डिप मिली, वहां पर खरीदारी का मौका बन सकता है। जी ठीक है, चलिए बिल्कुल शुक्रिया अनिल जी। तो यानी आज तेजी तो दिख सकती है, मजबूती रिलीफ रैली तो दिख सकती है, लेकिन मजबूती से ऊपर बंद होना भी बहुत जरूरी है। कितनी टिकाऊ होगी ये तेजी, आज के लेवल्स, आज की क्लोजिंग ये बता पाएगा। शुक्रिया अनिल जी ये सारी जानकारी देने के लिए। अगला